अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या निवेश करते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से मार्केट या तो क्रैश कर सकता है या फिर से बड़ा रिवर्सल दे सकता है। जी हाँ, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जो बड़ा कदम उठाया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की धमकी, उसने पूरी दुनिया के मार्केट्स को हिला कर रख दिया है। यूएस ईरान बातचीत पूरी तरह फेल हो चुकी है और इसी वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें $100 के ऊपर चली गई है। यही वजह है कि आज भारतीय बाजार में भारी गिरावट देखने को मिला है। निफ्टी 50 करीब 208 अंक गिरकर 23,842 के आसपास बंद हुआ और सेंसेक्स की बात करें तो करीब 700 अंक से ज़्यादा टूट गया है। अब सवाल ये है कि क्या कल मार्केट और गिरेगा या यहाँ से बाउंस आएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी सच्चाई, ग्लोबल मार्केट, डाउ जोन्स, नैस्डैक, जापान निक्की और सबसे महत्वपूर्ण निफ्टी और बैंक निफ्टी। देखिए, अगर कल की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट की कि आज का पूरा मार्केट सेंटीमेंट ग्लोबल क्यूज पर डिपेंड कर रहा है। यूएस मार्केट में डाउ जोन्स और नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लगभग 0.5% से 1% तक जो कमजोरी दिख रही है। इसका मुख्य कारण है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन और क्रूड ऑयल का तेजी से बढ़ना। जब ऑयल प्राइस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाता है, जिससे सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर पाते। इसका सीधा असर इक्विटी मार्केट्स पर पड़ता है। जापान का निक्की इंडेक्स भी प्रेशर में है क्योंकि एशियन मार्केट्स ग्लोबल रिस्क ऑफ मूड को फॉलो करते हैं। इन्वेस्टर्स अभी सेफ एसेट्स जैसे गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और इक्विटी से पैसे निकाल रहा है। यही ट्रेंड आज इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं आज की इंडियन मार्केट की। सुबह मार्केट खुलते ही पैनिक सेलिंग देखने को मिला। सेंसेक्स करीब 1600 पॉइंट तक गिर गया और निफ्टी लगभग 23,600 के आसपास चला गया। हालांकि बाद में कुछ रिकवरी आई लेकिन क्लोजिंग वीक रही है। इसका मतलब बड़ा साफ है, बायर्स वीक है और सेलर्स कंट्रोल में है। आज की गिरावट के पीछे कई कारण थे। यूएस ईरान टेंशन, क्रूड ऑयल सर्च, रूपी वीकनेस, एफआईआई सेलिंग और राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स। खास बात यही है कि ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स रेड में थे, स्पेशली बैंकिंग और पीएसयू बैंक्स में भारी गिरावट आई। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जो मार्केट का सबसे इम्पोर्टेंट इंडेक्स है। आज बैंक निफ्टी 2% से ज़्यादा गिरा, 54,900 के नीचे स्लिप कर गया है। पीएसयू बैंक्स में सबसे ज़्यादा सेलिंग देखी गई है, जो दिखाता है कि इंस्टीट्यूशनल सेलिंग अभी जारी है। जब बैंक निफ्टी कमज़ोर होता है तो पूरा मार्केट दबाव में रहता है। इंट्राडे में भी बैंक निफ्टी रिकवरी नहीं कर पाया, जो एक बेरिश संकेत है। अगर ये इंडेक्स 54,500 के नीचे सस्टेन करता है तो और डाउनसाइड पॉसिबल है। आज एक और बड़ा फैक्टर था इंडिया विक्स का स्पाइक होना। विक्स यानी फियर इंडेक्स, जो आज 10% से ज़्यादा बढ़ा। इसका मतलब है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। जब विक्स सच बढ़ता है तो ट्रेडर्स कॉशियस हो जाते हैं और बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं। ये संकेत देता है कि आने वाले सेशंस में वोलेटिलिटी हाई रह सकती है, इसलिए कल का मार्केट भी काफ़ी रिस्की हो सकता है। क्रूड ऑयल आज पूरे मार्केट का विलन बना हुआ था। ऑयल प्राइस लगभग $104 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जो इंडिया जैसे इम्पोर्ट डिपेंडेंट देश के लिए बहुत नेगेटिव है। इसका असर रुपये पर भी पड़ा। रुपये 0.7% गिर गया और कैपिटल आउटफ्लो बढ़ गया है। जब रुपये कमज़ोर होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकालते हैं और मार्केट पर प्रेशर बढ़ता है। ये ट्रेंड शॉर्ट टर्म में जारी रह सकता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई से लगातार सेलिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अप्रैल में ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आउटफ्लो हो चुका है। इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी अभी मार्केट से बाहर है। जब तक एफआईआई बाइंग शुरू नहीं करते तब तक मार्केट में स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद कम है। हालांकि डीआईज कुछ सपोर्ट दे रहे हैं लेकिन वो ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए काफ़ी नहीं है। अब बात करते हैं निफ्टी के टेक्निकल सेटअप्स की। निफ्टी ने आज 23,800 के नीचे क्लोज किया है, जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था।
अगर ये लेवल टूटता है तो अगर अगला सपोर्ट 23,500 और फिर 23,200 हो सकता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 24,000 और 24,200 रहेगा। ट्रेंड अभी क्लियरली बेयरिश है, लेकिन ओवरसोल्ड कंडीशन में शॉर्ट कवरिंग बाउंस भी आ सकता है, इसलिए ट्रेडर्स को कॉशियस रहना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कल मार्केट क्या करेगा? तो ध्यान रखें, देखिए 14 अप्रैल मार्केट हॉलीडे है, इसलिए पोजीशंस में 2 दिन का रिस्क है। ग्लोबल क्यूज अभी नेगेटिव है, डाउ जोन्स नैस्डैक वीक है, ऑयल हाई है और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है। ऐसे में अगली ट्रेडिंग सेशन मतलब 15 अप्रैल में गैप डाउन ओपनिंग की संभावना हो सकती है या गैप अप जो भी होगा। हालांकि इंट्राडे बाउंस पॉसिबल है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बेयरिश रह सकता है जब तक ग्लोबल सिचुएशन स्टेबल नहीं होता। इस समय मार्केट में सबसे ज़रूरी चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। ब्लाइंड बाइंग से बचना ही पड़ेगा, सिर्फ स्ट्रॉन्ग लेवल्स पर ही ट्रेड कर सकते हैं। याद रखिए, मार्केट में अगर आपको अच्छा कुछ करना है तो पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। अभी का माहौल ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। अगर आपको ऐसे ही और बेहतर एनालिसिस चाहिए तो बस चैनल पे बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।